परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश मिला, मां देवी की उपासना करने का बड़ा ही पावन समय है। समस्त जन समुदाय सोच रहा होगा क्या निष्प्रति हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा मिलती होगी तभी हम संध्या वंदन करते हैं। ऐसा नहीं, आज हमारे गुरुदेव भगवान ने संध्या के लिए क्यों आदेशित किया? कर भोजन मुनि वर विज्ञानी लगी कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव भगवान कथाएं सुनाने लगे और कथाएं सुनाते सुनाते समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब सायंकालीन हो गया। गुरुदेव ने देखा कि ये दोनों बंधु कथा में मग्न हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कथा ही सुनते रहे, संध्या का समय निकल जाए। आदेश दे दिया, जाओ राम एवं लक्ष्मण जाकर के संध्या करो, संध्या का समय हो गया है। बड़ा ही पावन समय है। विचार ये करता हूं कि संध्या कहते किसे, तो विद्वानों के द्वारा बताया गया, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यम बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। बूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उद्यासो प्रकाशेन गुरु शब्देन कथते। जब पितामह ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया तो उनके वाम भाग से कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या उस ब्रह्मलोक से अग्नि तल पर आने लगी जहां पर सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वह कन्या उस यज्ञ में समाहित हो गई, प्रविष्ट कर गई और उस यज्ञ से एक ज्योति पुंजिका निकली जो निरंतर इस अग्नि तल से आकाश मंडल की ओर जाने लगी। भगवान भास्कर ने देखा कि हमारी आभा को, हमारी कांति को ये लज्जा देने वाली ज्योति पुंजिका कौन, तो उठाया अपना अस्त्र और उस अस्त्र से उस ज्योति पुंजिका के 3 खंड कर दिए। प्रथम भाग को रथ के आगे की ओर लगा लिया और द्वितीय भाग को रथ के मध्य भाग में लगा लिया और तृतीय भाग को रथ के पीछे की ओर लगा लिया। जिस प्रकार से भगवान भास्कर का रथ उदयाचल से अस्ताचल की ओर चलता है, उसी प्रकार हम प्रातकालीन संध्या और मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या करते हैं। किसी विद्वानों के द्वारा और भी बताया गया, संध्या प्रकारे आत्मा नाम परमात्मा नाम हयंती योगी नाम यस्यायाम सह संध्या। जिस समय योगी लोग अपनी आत्मा में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे सुंदर समय को हम संध्या कहते हैं। बताया गया कि संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं, तो जो भी प्राणियों से अनजाने से भूल से अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों से मुक्ति पाने हेतु हम ये संध्या उपासन करते हैं। बड़ा ही पावन समय है। भैया लक्ष्मण मां देवी की उपासना की जाए। आवो लख संध्या करे कि आवो लख अब संध्या ये संध्या का पाठ पढ़ा
इन अंधकारों में उन सबको आज जगाना है, उन सबको आज जगाना है। सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवन हरा जाने का जगाने का प्रयास बहुत ही सरल भाव से हो रहा है। भैया लक्ष्मण, आज जहां दृष्टि जा रही है केवल हमें मां शक्ति दिखाई दे रही है। जिसका हम बंधन करने के लिए आए वो भी हमारी संध्या मां शक्ति, जिस पर लोग खड़े होकर अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगते हैं, वो भी हमारी धरती मां शक्ति। जिसका हम बंधन करने के लिए आए वो भी हमारी संध्या मां शक्ति। जिसके द्वारा हमें आदेश मिला वो भी एक महात्मा मां शक्ति, और जो बंधन करने के लिए आया है ये भी एक जीवात्मा मां शक्ति। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना तो मैया के हाथ है। स्वीकार है मां। की संध्या समय की ये महिमा बड़ी है। हर प्राणी को संध्या करनी चाहिए। बताया गया क्यों? तो संध्या करने से जो भी प्राणी से अनजाने में भूल से पाप हो जाते हैं, मां देवी की उपासना करने से उन पापों से मुक्ति प्रदान हो जाती है। ऐसा प्रभाव मां संध्या का। की संध्या समय की ये महिमा बड़ी है, कि लगी स्वागत को खड़ी संध्या समय। संध्या समय की महिमा बड़ी है, संध्या समय की महिमा बड़ी है, लगी तनिषा स्वागती को खड़ी संध्या समय। और इतना ही नहीं, संध्या का प्रभाव कैसा है तो बताया गया, संयम ध्यायते यस्यायाम पीलायाम सा संध्या। कुछ लोग तो संध्या के बारे में ही नहीं जानते। आखिर संध्या है क्या? किसी ने कहा कि संध्या एक समय का नाम, किसी ने कहा कि एक क्रिया का नाम, किसी ने कहा कि संधि का नाम, और किसी ने कहा कि बेला का नाम। तो हम तो ये कहेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन देश। प्राणी जैसा समझे उसी प्रकार संध्या करना, लेकिन संध्या करना एक नित्य कर्म है। तीनों लोक में
सुहाग समय की है बेला लगता निशा सागती को खड़ी संध्या समय संध्या समय और इतना ही नहीं, किसी ने पूछा कि संध्या किसको करनी चाहिए? संध्या हर प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि नियमानुसार बताया गया नित्य कर्म पूजा प्रकाश में कि संध्या एक कर्म का नाम जो नित्य क्रिया के अनुसार किया जाता है। जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो तो संध्या करनी चाहिए। क्यों? किस समय? भुवन भास्कर भुवन भास्कर अस्ताचल जा रहे, भुवन भास्कर अस्ताचल जा रहे, पशु पक्षी पशु पक्षी गीत गा रहे, पशु पक्षी। तो गोधूली बेला में ऐसा ही नहीं कि संध्या केवल मानव करते हैं ना, गोधूली बेला गाय माहिका, गोधूली बेला गाय माहिका लगता निशा स्वागती को खड़ी संध्या समय संध्या समय महिमा बड़ी संध्या समय महिमा बड़ी लगता निशा स्वागती